Hello everyone, hope you all are fit and fine. This video is regarding powerful vocabulary and our first word for today's is manifest. Don't call it manifest or manifest, it's manifest. Its meaning to make something very clear and obvious. जो चीज़ हमें बहुत clear है या obvious है, obvious means हमें ज़्यादा हम bother नहीं करते, मतलब उस चीज़ को clear है हमें. In past participle or simple past we call it manifested, and manifestation is a noun and manifest is verb and adjective both. So now further we take some examples. Musical talent usually manifests in childhood. तो जो टैलेंटेड होते हैं कुछ बच्चे किसी भी फील्ड में हो, हम लोग चाइल्डहुड में ही वो चीज़ देख लेते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, मे बी बड़ा होके ये पेंटर बने, या जो भी हम लोग चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं, ये हमारी हॉबीज़ होती हैं जिसे देख के हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. तो यहाँ उसका एक बचपन में एक बच्चा है जो सिंगिंग कर रहा है, उसका यहाँ पे टैलेंट दिख रहा है, शो हो रहा है, तो उससे ऑब्वियस है, क्लियर ही है, मे बी इन फ्यूचर वो बन भी सकता है. तो बचपन में ही टैलेंट शो हो रहा है उसको. नेक्स्ट इज राहुल शोड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी कॉमा बाय लुकिंग एट द फोन एवरी मिनट इन द मीटिंग. तो राहुल जो है, यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, अपनी एंजाइटी शो कर रहा है, मतलब उत्सुकता किसी चीज़ को लेके, मे बी उसको कोई कॉल आनी हो या इंपॉर्टेंट मैसेज आना हो, तो ड्यूरिंग मीटिंग वो 1 मिनट के बाद अपना फ़ोन चेक करता है. तो ये उसकी क्या शो कर रही है, बहुत ही क्लियर और ऑब्वियसली शो हो रहा है इसकी उत्सुकता, एंजाइटी. नेक्स्ट इज मदर मैनिफेस्टेड हर डिसअप्रूवल फॉर Karen's लेट नाइट पार्टी विद एन एंग्री लुक ऑन हर फेस. यहाँ मदर का लुक दिखाया है कि कैसे केरन को लेट नाइट पार्टी के लिए वो डिसअप्रूवल दे रही हैं. शो हो रहा है उनके फेस से कि उनको गुस्सा है, एंग्री फेस है उनका एक लेट नाइट पार्टी के लिए. नेक्स्ट इज टेकिंग टाइम टू चूज हर पार्टी आउटफिट इज ऑलवेज अ मैनिफेस्ट ऑफ साराज कन्फ्यूजन. तो यहाँ पे मैनिफेस्ट सारा का क्या है, इट्स कन्फ्यूजन है उसे चीज़ों को लेके. यहाँ पे कन्फ्यूजन है उसे आउटफिट को लेके कि अगर उसे पार्टी में जाना है तो बहुत टाइम लेती है आउटफिट को चूज़ करने के लिए. ओके, राइट इन अ कमेंट सेक्शन what quality do you manifest more often. Next word is complacent. I repeat it again, it's complacent. It's an adjective. Its meaning is to feel satisfied with your ability or situation and think of no need to try harder. मतलब हमने अचीव कर लिया है, हम उस चीज़ को लेके सेटिस्फाई फील कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ कि हमने कुछ अचीव कर लिया और उसके बाद हम कुछ ट्राई नहीं कर रहे, उसके बाद हार्ड नहीं कर रहे, ओके हैं हम सिचुएशन के साथ. और टू बी अनट्रबल्ड और अनबॉदर्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके बॉदरिंग करना मतलब ध्यान रखना छोड़ देना, ओके हर चीज़ को लेके सिचुएशन को ओके. It's an adjective. And next is complacency. It's a noun. And next is complacently. It's an adverb. Okay, first example, the government should not be complacent about the COVID-19 issue. As you all know, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 का इशू बहुत ज़्यादा है, 90 कंट्रीज सफ़र हैं, इंडिया में भी काफ़ी केसेस हैं. तो गवर्नमेंट को रिलैक्स नहीं रहना चाहिए इस चीज़ को लेके, अनबॉदर नहीं होना चाहिए. मे बी आज केसेस कम है, मे बी हाई हो सकते हैं इन फ्यूचर. तो हमें या गवर्नमेंट को यहाँ पे एग्जांपल दिए कि इस चीज़ को लेके अनबॉदर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज डोंट गेट टू कंप्लेसेंट बिफोर योर एग्ज़ाम. अपने एग्ज़ाम से पहले हम लोग देखते हैं कई बच्चों का सिलेबस हो जाता है या कवर कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बॉदरिंग करना छोड़ देते हैं एग्ज़ाम्स को लेके कि कर लेंगे, ओके
कम मार्क्स आ भी गए या अचीव कर लिया इससे पहले टर्म में कुछ, तो नेक्स्ट टर्म के लिए उनको होता है कि कर लेंगे जब पहले कर लिया तो कंप्लेसेंट, डोंट गेट टू कंप्लेसेंट. Next is the sudden stock market crash shook the complacency of all the stock brokers. तो आपने ड्यू टू कोरोना तो शेयर मार्केट भी डाउन जा रही है, तो जो ब्रोकर्स थे जिनको बॉदरिंग जिन्होंने करनी छोड़ दी थी लेके कि इस पे तो कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं, तो सडन जो एकदम क्रैश हुई है शेयर मार्केट, तो एकदम से शॉक तो लगेगा ही जब उन्होंने बॉदरिंग करना छोड़ दिया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. नेक्स्ट इज द एक्सेस रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल्स टीम हैज लीड देम टू कंप्लेसेंसी. तो एक सेल्स टीम की बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने अपना टारगेट में भी अचीव कर लिया हो. एक्सेस रेवेन्यू मतलब उन्होंने गेन कर लिया है, तो उसके बाद एंड नो लॉन्गर स्ट्रगल टू अचीव देयर टारगेट, उसके बाद उन्होंने उसे इस चीज़ को ले लिया, नॉर्मल ले लिया या बॉदर नहीं किया कि अगर पहले टारगेट अचीव कर लिया है तो अब भी कर ही लेंगे. बट नो लॉन्गर स्ट्रगल टू अचीव देयर टारगेट, पर अब वो एक नॉर्मल टारगेट भी नहीं अचीव कर पा रहे क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज़ सोची कि हमने पहले तो कर ही लिया, अब भी कर ही लेंगे. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू complacently sign the contract, you should have read it or consult a doctor. यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि आपने मतलब कैसे बॉदर क्यों नहीं किया, आपने इस चीज़ को ध्यान क्यों नहीं रखा, ओके ही क्यों किया, एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपने साइन किया, आपको खुद उसे रीड करना चाहिए था और कंसल्ट अ लॉयर, एक लॉयर को कंसल्ट करना चाहिए था. मतलब आपने उसे इस चीज़ को एक नॉर्मल क्यों ले लिया, आपको बॉदर करना चाहिए था, आपने साइन किया. जब हम किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं तो हम उसे रीड करते हैं, तो उस पर्सन ने रीड भी नहीं किया और साइन कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन अ सेंटेंस इन अ कमेंट सेक्शन. हैव यू एवर गॉट कंप्लीसेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके आप कभी अनबॉदर हुए हो या अनट्रबल्ड हुए हो? राइट इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू.